जितेंद्र, विपक्ष हंगामा कर रहा है जब से सत्र शुरू हुआ है, लेकिन विपक्षी एकता भी दिखाई नहीं दे रही। आम आदमी पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, ये थोड़ा अलग थलग है। क्या वजह क्या है कि एकजुटता नहीं दिखाई दे रही? मुद्दे, महंगाई का मुद्दा सबके लिए है, अग्निपथ का मुद्दा सबके लिए है, जांच एजेंसियों की बात तमाम पार्टियां कर रही हैं, तो ये बिखराव क्यों है विपक्षी पार्टी? देखिए, पिछले 4 दिनों से जो मैंने देखा है कि लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो गांधी मूर्ति के पास संसद परिसर में आते तो हैं, लेकिन एक साथ एकजुट होकर के नहीं आते हैं। कांग्रेस पार्टी को देखा तो महंगाई के मुद्दे को लेकर के और अग्निपथ मुद्दे को लेकर के लगातार उनकी तरफ से हंगामा किया जा रहा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से देखा गया तो उनका अलग मुद्दा है। केजरीवाल को सिंगापुर जाने नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए वो प्ले कार्ड लेकर के संसद परिसर में आ रहे हैं। विपक्षी पार्टियों में जो 4-5 जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, अग्निपथ या ईडी या सीबीआई के दुरुपयोग का मुद्दा हो, उसको लेकर के एकजुटता नहीं दिख रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि जगदम्बिका पाल जी ये बता रहे हैं कि महंगाई के मुद्दे पर सरकार चर्चा करना चाहती है, लेकिन इस पर विपक्षी पार्टियां सहयोग नहीं कर रही। हमने संसद गलियारे में कई विपक्षी पार्टियों से बातचीत किया तो उनका ये कहना है कि जीएसटी के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से बातचीत करना चाहती हैं विपक्षी पार्टियां, उस पर सरकार तैयार नहीं हो रही, क्योंकि जो पैकेज्ड फूड हैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जीएसटी बढ़ा दिया गया, 5% जीएसटी बढ़ाई गई है और उसका नुकसान आम लोगों को हो रहा है जो कि मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़े हुए हैं। इसको लेकर के सरकार को चिंता नहीं है और यही सवाल जगदम्बिका पाल जी से है कि क्या सरकार इस बात को लेकर के चर्चा करेगी। जीएसटी के दाम, जिस तरीके से जीएसटी बढ़ाई गई है, दूध, पनीर और इन छोटे छोटे दाल के पैकेट्स हो गए या फिर आटा का पैकेट हो गया, इसको लेकर के जो आम आदमी के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनकी खान पान की चीज़ें हैं, उसको लेकर के चर्चा नहीं करना चाहती। अगर आम आदमी के सरोकार की बात आप कर रहे हैं जितेंद्र जी, तो आम आदमी के सरोकार का क्या है कि कोविड की वैश्विक चुनौती हुई। उस वैश्विक चुनौती में जब लॉकडाउन हो गया, आपने देखा होगा कि तमाम फैक्ट्रियां बंद हो गई, इवन दिहाड़ी के मजदूरों का काम बंद हो गया। तो आखिर ये शायद आज़ादी के बाद पहली सरकार होगी और दुनिया में होगी कि जिसने लोगों को फूड सिक्योरिटी में एक गारंटी दिया। कभी भी आज तक 2 वर्षों से 80 करोड़ देश के वासियों को 5 किलो गेहूं या चावल, चना, नमक या इस तरह से चीनी देने का काम नहीं हुआ। तो इससे साफ है कि सरकार न केवल संवेदनशील है, बल्कि सरकार लोगों की जो फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, खाद्यान्न की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उसके लिए जिस तरह से सरकार ने कदम उठाए, आपने देखा होगा कि WHO हो, उसने भी कोविड के प्रबंधन में, चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे ये फूड सिक्योरिटी की बात हो, उसकी तारीफ़ किया। या दुनिया के किसी मंच पे हो, अभी क्वाड का हुआ था, ITU2 हुआ था, या और जो सम्मेलन हुए उसमें चाहे जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हो, बोरिस जॉनसन हो या कोई भी हो, सभी ने भारत के इस कोविड की वैश्विक चुनौती में तारीफ़ किया, क्योंकि हमने एक तरफ फूड सिक्योरिटी दिया और दूसरी तरफ उनके वैक्सीन का भी मुफ्त प्रबंधन किया, जिस पे कितनी राजनीति हुई थी। आपको याद का कि ये मोदी की वैक्सीन अखिलेश ने कह दिया। आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीन चली गई, उसको वहाँ के भूपेश बघेल लगवाने के लिए तैयार नहीं थे, रखा रह गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जीएसटी पे आज 5% लगा है पैकेजेज पे, जो सवाल आपने उठाया, तो इसका फैसला सरकार करती है कि जीएसटी पे किस पे कितना घटाया जाएगा या कितना बढ़ाया जाएगा। या पूरा देश जानता है कि जीएसटी एक काउंसिल है जिसमें देश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं और सभी राज्य के वित्त मंत्री हैं। तो जब सभी राज्य के वित्त मंत्री, और आपने देखा होगा जीएसटी एक ऐसी संस्था है जिसमें आज तक जब से जीएसटी बनी, चाहे अरुण जेटली जी नहीं रहे स्वर्गीय, उनके ज़माने से एक जो परंपरा शुरू हुई कि हर फैसले पे परस्पर सहमति हुई, नोट ऑफ डिसेंट नहीं हुआ, कभी असहमति और विमति नहीं हुई। तो जब जीएसटी सर्वसम्मत से फैसला ले रही, वहाँ पे बंगाल के भी वित्त मंत्री हैं, वहाँ पे मतलब इनके पंजाब के भी वित्त मंत्री हैं, इनके राजस्थान के भी वित्त मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के भी वित्त मंत्री हैं। तो फिर इस सदन में आके कह रहे हैं कि साहब हम जीएसटी पे चाहते हैं ऐसा, और जीएसटी पे सरकार नहीं तैयार। जीएसटी पे भी चर्चा कर लीजिए। आखिर जो बात मैं कह रहा हूँ कि आज जीएसटी पे आप चर्चा करेंगे तो
तो फिर आप शायद बेनकाब हो जाएंगे, चर्चा करना नहीं चाहते, इसलिए सदन को आप बाधित कर रहे हैं। क्योंकि हम बता देंगे कि आपके मंत्रियों ने भी इस फैसले में सहमति व्यक्त किया है, क्योंकि बड़े लेवल पे, व्यावसायिक लेवल पे अगर पैकेजिंग हो रही है तो उस पर 5% लगाए। दूसरी तरफ तो हम लोगों को फ्री दे ही रहे हैं, आटा दे रहे हैं।